आज हम करेंगे, देखो कि डिटर्मिनेंट के कुछ क्वेश्चन हैं जो प्रॉपर्टी बेस होते हैं, हमें जो बोर्ड में मिलते हैं। उसमें हम आज जो प्रीवियस ईयर के जो जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं 10 साल के या 10 ईयर 12 ईयर जो भी हमारे पास क्वेश्चन होंगे, सारे हम इस प्रॉपर्टी पे भी जितने भी क्वेश्चन 1 मार्क्स 2 मार्क्स में आते हैं वो सारे कर लेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको कुछ इसमें खास प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए। जैसे आपके पास पहला है कि अगर मान लीजिए कोई आपके पास एक मैट्रिक्स दिया है जिसका ऑर्डर n क्रॉस n का है, क्या ठीक है, अगर आप उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे वैल्यू, तो अगर किसी डिटरमिनेंट में आपने k से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो होता क्या है कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, अगर k हमारा कोई कांस्टेंट है, तो अगर उस डिटरमिनेंट से आप k को निकालोगे तो बाहर होगा क्या कि जो k होगा पावर k की पावर n होगा डिटरमिनेंट ऑफ a। अच्छा, k यहाँ पे क्या k है हमारा, k की पावर n क्या है, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट या मैट्रिक्स जो आपके पास यहाँ बना है। ठीक है, अच्छा इस तरह से अगर मान लो दो मैट्रिक्स आपके पास है जिनका मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई का डिटरमिनेंट निकालना है, तो दोनों का डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई का डिटरमिनेंट निकालो या अलग अलग डिटरमिनेंट निकालो, बात वही हमारे पास है। और एडजॉइंट ऑफ ए का जो वैल्यू होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट जो होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 होता है। और अच्छा एक और बात कि किसी भी मैट्रिक्स का किसी भी डिटरमिनेंट का डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो या उसका ट्रांसपोज की वैल्यू निकालो, वो हमारे पास क्या सेम आती है। और ए इनवर्स का जो डिटरमिनेंट आता है वो होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए ही आता है। ठीक, हाँ देखो हमारा तो पहला क्वेश्चन इस पर देखो जो 2012 और 11 में हमारे पास पूछा है क्वेश्चन। देखो हमारे पास क्या है कि बोल रहा है कि ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, राइट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ 2a वेयर डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 4। देखो कैसे हमें सॉल्व करना है, इसमें सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, देखो यहाँ पे कि ये लिखा डिटरमिनेंट ऑफ 2a ना, इसकी वैल्यू हमें बतानी है और हमको दिया है कि डिटरमिनेंट ऑफ a हमारे पास गिवन है कितना 4। सबको पता है प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर k इंटू ए है डिटरमिनेंट ऑफ a, इसका प्रॉपर्टी से होता है वैल्यू कितना k अब की पावर है, डिटरमिनेंट ऑफ क्या होता है a होता है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ बोलो यहाँ क्या आएगा 2, यहाँ आएगा 2 और 2 की पावर n का मतलब ऑर्डर बोलो कितना है 3 का, तो 2 की पावर 3 डिटरमिनेंट ऑफ कितना आएगा a आएगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी 8, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 4 और 8 4 जा 32, तो इसका आंसर आएगा 32। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये 2010 में हमारे पास पूछा है, सेम प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास है। देखो ये PYQ का आपका क्वेश्चन है, इसके अंदर हमारे पास बोला है कि ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 का मतलब हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई 3, पहले हमें यही समझ में आ गया। यहाँ बोला है कि 3a का डिटरमिनेंट हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू हमारे पास बोला है p इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। क्वेश्चन हमारे पास यही बोला था इफ a इज स्क्वायर मैट्रिक्स, a हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर कितना हमारे पास 3 और डिटरमिनेंट ऑफ 3p इज इक्वल टू है p इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। हमसे पूछा है राइट द वैल्यू ऑफ p की हमें वैल्यू बतानी है, तो प्रॉपर्टी लगाओ। प्रॉपर्टी यहीं पे कहती है k इंटू ए, पावर हमारे पास इसका हटेगा, डिटरमिनेंट से बाहर निकले, सॉरी डिटरमिनेंट से बाहर आए तो क्या है k की पावर n, डिटरमिनेंट ऑफ क्या होगा a। तो यहाँ पे क्या होगा 3 आएगा बाहर, तो 3 और पावर कितना जाएगा, देखो यहाँ पे ऑर्डर कितना है 3, तो डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा, ये हो जाएगा p इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। डिटरमिनेंट कट जाएगा हमारे पास, यानी p इज इक्वल टू हमारे पास बनेगा 3 की पावर 3 इज इक्वल टू कितना होगा 27। हो जाएगा आपका आसानी से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखो हमारे पास इसी पे बेस, इसी प्रॉपर्टी बेस हमारे पास क्वेश्चन देखो है, जिस प्रॉपर्टी में पहले बताया उसमें क्या है कि इफ़ a इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3 जिसका ऑर्डर कितना है 3 है, सच दैट एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 64। तो हमें पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए, हमें बताना है। अब इसके लिए वही प्रॉपर्टी बताया कि एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास होता है, इसका डिटरमिनेंट हमारे पास होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर कितना होता है n माइनस 1। अब देखो इसको कैसे करेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ बताओ ऑर्डर कितना है 3, तो यानी n की वैल्यू कितनी होगी 3, यानी एडजॉइंट ऑफ ए इज का डिटरमिनेंट हमारे पास कितना दिया 64। प्रॉपर्टी देखो क्या कहती है, प्रॉपर्टी से क्या होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना होगा 64 हो जाएगा, ये कितना होगा 64 हो जाएगा हमारे पास, 64 लिख लेंगे। अच्छा n की जगह कोई n प्लस पे कितना रहेंगे 3, तो कितना होगा डिटरमिनेंट ऑफ a 3 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आएगा 64। इसको बोलेंगे डिटरमिनेंट ऑफ क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे डिटरमिनेंट का होल स्क्वायर हो जाएगा a का, ये कितना 64 हो जाएगा, इसमें हमारे पास आएगा इसकी वैल्यू हो जाएगी रूट में 64 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास आएगा प्लस माइनस, इसकी वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू क्या आएगा प्लस माइनस क्या आएगी 8। ठीक है, इस तरह से हम इसको भी कर सकते हैं बड़ा आसान। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये हमारे पास 3 साल पूछा पेपर में। ठीक है, इसमें तो कैसे करना हमें बोला इफ़ a इज़ एन इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड ऑर्डर 3 मतलब हमारे पास n की वैल्यू कितनी होगी, बोलो n की वैल्यू हमारे पास हो गई 3, पहले यही बना लिया।
डिटरमिनेंट ऑफ ए हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारे पास दिया हुआ 5। हमसे पूछा है बताओ एडजॉइंट ऑफ ए कितना होगा। एडजॉइंट ऑफ ए आपको बताना है, बोलो कितना आसान है। अभी बताऊँ कि एडजॉइंट ऑफ ए की प्रॉपर्टी देखो क्या होती है। एडजॉइंट ऑफ ए अगर आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, बोलो ये होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर क्या होता है n-1। अब बोलो यहाँ पे हम लगा देंगे तो हमारे पास यहाँ पे तो कितना आएगा, ये होगा एडजॉइंट ऑफ, देखो एडजॉइंट ऑफ ए और ये कितना होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर कितना होगा n-1। अब बोलो n की वैल्यू कितनी है 3, तो यह ना हमारे पास देखो इसकी वैल्यू यहाँ पर रख सकते हो। यहाँ देखो इसकी वैल्यू कितनी है 5, तो होगा 5 और इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास 3, 3 - 1 होगा 5 का स्क्वायर और 5 स्क्वायर हमारे पास कितना आएगा 25। तो इसका आंसर कितना आएगा 25 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो हमारे पास बोला है, ये 2009 पूछा हमारे पास, देखो कितना हमारे पास होगा। इफ़ ए इज़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये हमारे पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ऑर्डर कितना है इसका है 3। तो यहाँ से हम बड़ा आराम से देखेंगे, ऑर्डर दे दिया है, ऑर्डर हमारे पास कितना है 3, तो n की वैल्यू कितनी होगी 3। हमें दिया है यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू दिया डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर कितना हो गया k, ये दिया हमसे पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ k। दो k की हमें वैल्यू बतानी है, तो k की वैल्यू निकालने में क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी लगाएंगे पहले कि एडजॉइंट का अभी बताया मैं यहाँ पे क्या करना है, डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n-1, सिंपल हिसाब। तो इसका बनेगा हमारे पास क्या होगा, तो एडजॉइंट ऑफ इसका वैल्यू कितना हो, इसकी वैल्यू हमारे पास होगी a की पावर n की वैल्यू कितना, n की वैल्यू 3, तो 3 - 1 इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर कितना है k हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास जो कितना है a डिटरमिनेंट ऑफ a का स्क्वायर डिटरमिनेंट ऑफ क्या होगा k हो जाएगा। अब देखो नीचे सेम है तो कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने में हमें बोलो क्या मिलेगा, तो जहाँ 2 है उसकी वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी k, यानी k की वैल्यू किसके इक्वल होगी 2 के इक्वल होगी। ये भी इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर देखो 6 हमारे पास क्या है कि यहाँ बोला है इफ़ a इज इक्वल टू 3 a इज इक्वल टू हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 × 2 का मैट्रिक्स दिया हुआ हमारे पास। हमसे पूछा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। हमें इसको निकालना तो कैसे करना हमें, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ हमारे पास होगा पहले इसका डायरेक्ट निकालो ना प्रॉपर्टीज, देखो इसका करो यहाँ पे, इसका पहले डिटरमिनेंट निकाल लो तो कितना आपका आएगा 3, कितना होगा -9 होगा, ये कितना होगा -2 होगा। तो ओवरऑल मिला के हमारे पास यहाँ से कितना आएगा -11 हो गया डिटरमिनेंट इसकी। अच्छा हमें एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए ये क्या होता है प्रॉपर्टी से क्या होता है a की पावर क्या होता है n-1। अब देखो हमारे पास इसका ऑर्डर कितना है 2, तो कितना डिटरमिनेंट ऑफ a, तो 2 की पावर 1 - 2 हो जाएगा यहाँ पे, यानी ये कितना आएगा 2, तो 2 रख देंगे डिटरमिनेंट ऑफ a आ जाएगा और a की वैल्यू हमारे पास है कितनी, डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू है -11, हो गया डायरेक्ट आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो हमारे पास क्या बोला है, इफ़ a इज़ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मतलब होता है कि इसका डिटरमिनेंट 0 नॉन जीरो होगा, बस इन्वर्टिबल मतलब होता है इसका डिटरमिनेंट क्या होगा नॉन जीरो होगा। एंड हमारे पास बोला मैट्रिक्स है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू क्या होगी आपको ये बताना है। अच्छा हमसे बोला पहले देखो डिटरमिनेंट ऑफ a इनवर्स, तो इसको हम बोल सकते हैं ऐसे, डिटरमिनेंट का सिंबल ही ये इसको लिखना ऐसे होता है, इसका सिंबल ये होता है, ठीक है। अब देखो हमारे पास यहाँ क्या होगा डिटरमिनेंट ऑफ a और होल की पावर हमारे पास कितना आएगा k होगा, इसको हम लिख सकते हैं पता डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर कितना लिख सकते हैं k, ये हमारे पास ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ओवरऑल मिला के देखो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला है, डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर -1 और डिटरमिनेंट ऑफ कितना है a होल की पावर कितना हमारे पास k। अब इसको देखो हम सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकता हूँ मैं क्या, इसको लिख सकता हूँ इस हिसाब से a की डिटरमिनेंट ऑफ a इनवर्स का डिटरमिनेंट, इसको बोल सकता हूँ a की पावर डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर k। अच्छा सर अब देखो होता है क्या हमारे पास कि इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, ये हमारे पास है यहाँ से कि एक और देखो प्रॉपर्टी होती है डिटरमिनेंट में कि अगर आपका a इनवर्स है उसको आप बोल सकते हो डिटरमिनेंट ऑफ a बोल सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दिया 1 डिटरमिनेंट ऑफ a, तो हमारे पास क्या होगा डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा यहाँ से मल्टीप्लाई करो तो 1 इक्वल टू कितना आएगा डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर k इंटू डिटरमिनेंट ऑफ क्या आएगा a आ जाएगा। अब देखो बेस हमारे पास इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो कितना डिटरमिनेंट ऑफ ये बोलो कितना आएगा a की पावर कितना आएगा k+1। अब कंपेयर करना है तो अगर इधर a है तो इधर भी आपको ये बनाना पड़ेगा, डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर 0 कर लो, लेट्स एज्यूम कर लो ये हमारे पास है, और डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर k+1 कर लेंगे। अब कंपेयर करो तो कंपेयर करो बोलो हमारे पास कितना है, कंपेयर करने हमारे पास ये सेम होगा, ये देखो यहाँ पे 1 है, अगर मुझे कंपेयर करना है तो मुझे कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे कंपेयर कर सकूँ। तो मैं इसके लिए क्या बनूंगा, यहाँ पे 0 बना दिया, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये 0, यहाँ पे k+1, तो 0 इक्वल टू क्या है k+1 आएगा, इसको इधर लेके जाएंगे तो 0 ये होगा -k, यानी k की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी -1, सॉरी ना, k इक्वल टू कितना आएगा -1।
क्वेश्चन नंबर 8 देखो हमारे पास, ये 2017 में पूछा और ये आया था 2 नंबर का, ठीक है, 2 मार्क्स का। देखो क्वेश्चन कितना है, ये आसान है। देखो हमारे पास बोला है क्या, बोला है कि ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 ना, इनका ऑर्डर कितना है 3, इसका मतलब एन की वैल्यू कितनी हो गई 3, हमारे पास ये हो गया। हमसे बोला डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास बोला है -1, कितना बोला है -1। डिटरमिनेंट ऑफ बी हमें जो गिवन है हमारे पास कितना है 3, सबको उतार लिया हमने, कॉपी कर लिया। हमको बोला यहाँ पे देखो क्या फाइंड करना है, डिटरमिनेंट ऑफ 2ab फाइंड करना है। तो रूल याद करो, रूल क्या था, अगर डिटरमिनेंट के अंदर से कोई नंबर बाहर निकालोगे कांस्टेंट, दूसरी पावर क्या है k की पावर n, डिटरमिनेंट ऑफ a आएगा। अगर मैं इस हिसाब से काम खुद बोलूँ हमारे पास कितना आएगा, यहाँ से यहाँ पे 2 बाहर आएगा और 2 की पावर कितना होगा n का मतलब ऑर्डर कितना है 3, डिटरमिनेंट ऑफ a भी हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना हुआ, ये हमारे पास हो गया 8, सही है। अभी एक और प्रॉपर्टी बताया था कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, ये हमारे पास होता है। तो यहाँ हम लाए डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। अब इन लोग दो कितना 8, ये हमारे पास कितना है -1, ये कितना है 3, इसका आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 8 3 के 24, तो इसका आंसर आएगा -24, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 देखो हमारे पास क्या बोला है, ये 2019 में आया है, ठीक है। इसमें तो सवाल क्या बोला हमारे पास, क्या करना है, बोला है कि इफ़ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना हमारे पास है 2 और डिटरमिनेंट ऑफ ए हमें दिया हुआ कितना, देखो ऑर्डर 2 दिया, इसका मतलब एन की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 2, ठीक। और इसका डिटरमिनेंट हमारे पास दिया है कितना 4, इसका मतलब ए की वैल्यू हमारे पास डिटरमिनेंट कितनी आ गई 4 आ गई। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्वाइस ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ओके। यहाँ में बोला है ए टी का मतलब है ट्रांसपोज मैट्रिक्स, बता दिया है। ये भी साधारण क्वेश्चन देखो हमारे पास कैसे होगा, ये आपका एक डिटरमिनेंट हो गया ना, मल्टीप्लाई होने के बाद एक, और उसमें ये 2 कांस्टेंट है। तो याद करो कि कैसे करते हैं, जब किसी डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालते हैं उसमें जब कांस्टेंट बाहर आता है तो क्या आता है, पावर जो होती है डिटरमिनेंट की पावर क्या होगा उस पर लग जाती है, जो इसका पावर होगा कांस्टेंट का उस पर क्या होगा, डिटरमिनेंट कितना ऑर्डर होता है वो आ जाता है। यहाँ देखो हमारे पास कुछ वैसे ही है क्या, यहाँ से मैं इसको इधर भेज दूंगा, तो यहाँ से क्या होगा 2 इंटू ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट हमें निकालना, तो क्या होगा, जब 2 बाहर आएगा तो 2 की पावर कितना है, ऑर्डर कितना है यहाँ पे 2 का, तो 2 बाहर आएगा, ए इंटू क्या आएगा ए ट्रांसपोज। अब इसके लिए हम एक और प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि ए इंटू बी का बोलो अगर मैं निकालूँ वैल्यू तो कितना आता है, तो आता है ए इंटू बी का अगर डिटरमिनेंट निकालो तो हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ क्या आता है बी आता है। इसको हम निकालें कितना आएगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, इसको बोले डिटरमिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। अभी मैं बताया हूँ कि डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज दोनों चीज़ क्या होती है, सेम होती है। तो अगर यहाँ देखो तो हमारे यहाँ सेम हो जाएगा, तो 4 इंटू क्या होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए 2 बार हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए का क्या आएगा होल स्क्वायर होगा। अब इसकी वैल्यू कितनी कुछ हमारे पास है 4, तो यहाँ रख दो 4, तो कितना आएगा 4 इंटू 4 का स्क्वायर, तो कितना बनेगा ये होगा 64। इसका आंसर कितना आएगा 64 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये भी 2019 का पूछा हुआ, अगले पेपर में हमारे पास था, नेक्स्ट कोड वाले में पूछा है क्या, इफ़ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ऑर्डर मिल गया यानी एन की वैल्यू कितनी हमारे पास हो गई 3, डिटरमिनेंट ऑफ ए हमें दिया कितना यहाँ पे, यहाँ दिया हमारे पास 9। अब हमसे पूछा है यहाँ पे बताओ कि 2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का क्या बताना है, डिटरमिनेंट हमें बताना है। अब इसको ध्यान से सुनो, तो ये भी एक क्या है डिटरमिनेंट आपका बन जाएगा और इस पर हमारे पास होगा या इसका जो मैट्रिक्स बनेगा इसका जो ऑर्डर होगा कितना होगा। तो ये भी वही नंबर वाला हिसाब है कि अगर नंबर का देखा जाए हमारे पास तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, तो यहाँ देखो प्रॉपर्टी वही लगेगी, अगर कोई भी चाहे एडजॉइंट हो चाहे कोई मैट्रिक्स हो ना, उसके अंदर आप निकालोगे नंबर को, जब उसका डिटरमिनेंट लोगे तो बाहर निकलेगा तो पावर क्या आएगी उस पर आ जाएगी एन, डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। तो यहाँ से बोलो पावर कितनी बाहर आएगी, यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करें तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 की पावर कितना होगा 3 और एडजॉइंट ऑफ क्या आएगा ए आएगा। अब इसकी प्रॉपर्टी देखो, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, अब इसकी प्रॉपर्टी होगी एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट हमारे पास क्या, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर क्या होता है n-1। तो इसके हिसाब से काम करें तो हमारे पास कितना आएगा 2 की पावर 3 का मतलब वैल्यू कितना हमारे पास होगी 8, या डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर कितना होगा n-1, n कितना है 3 -1 हो जाएगा, तो ये होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए का क्या होगा होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 9, तो लिखेंगे यहाँ होगा 8 यहाँ होगा 9, तो 9 के स्क्वायर हमारे पास वो कितना है 81, कितना है 81 आएगा और 8 1 जा 8 8 8 जा 64, तो इसका आंसर आएगा 648, ठीक है। ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन।